ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतप्रालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जहां हमारा प्रश्न था वहीं हमारा उत्तर था। परंतु 30 साल भटकने के बाद समझ में आया कि जहां हमारा प्रश्न था वहीं हमारा उत्तर था। पूर्व प्रसंग में आपने एक कहानी सुनी थी, सतगुरु के लक्षण। इन लक्षणों वाले सतगुरु होते हैं। उन लक्षणों को लेकर 30 वर्ष तक सतगुरु को खोजते रहे, परंतु जिनसे पूछा था वही उन लक्षणों से युक्त थे। 30 वर्ष भटकने के बाद वहीं आकर के सिर झुका। एक बात कहूं आपको, बहुत प्रसिद्ध है एक मुहावरा। जो बात, जो चीज, जो वस्तु पास होती है वह दिखाई नहीं देती, जो दूर होती है उसमें बहुत आकर्षण होता है। मुहावरा सुना होगा आपने, दूर के ढोल सुहावने। दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने मालूम देते हैं। जो तुम्हारा निजी स्वरूप परमात्मा है वह तुम्हें दिखाई नहीं देता। जो अभी है और यही है और यही है, अभी और यही, जो तुम हो वह भी वही हो और जो वह है वह तुम ही हो। तो तुम अभी और यही वही हो जिस परमात्मा को खोज रहे थे। यह संदेश में कोई आपको नया नहीं दे रहा हूं। यह संदेश आपको महर्षि अष्टावक्र दे चुके हैं। यह संदेश आपको परम संत कृष्णमूर्ति भी दे चुके हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि कोई समझता नहीं, और मैं जो कह रहा हूं और महर्षि अष्टावक्र ने जो कहा
वह शुद्ध ज्ञान, शुद्ध स्वरूप की बात की। महर्षि अष्टावक्र का संदेश ही मेरा संदेश है। महर्षि अष्टावक्र को किसी ने समझा नहीं और समझेंगे भी नहीं, क्योंकि संसारी पुरुषों का जो आकर्षण है वो संसारी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ में है। परमात्मा में आकर्षण नहीं है। और ऐसे लोगों को न तो महर्षि अष्टावक्र समझा सकते हैं और न कृष्णमूर्ति समझा सकते हैं। और ऐसे लोग न तो महर्षि अष्टावक्र को समझ सकते हैं न कृष्णमूर्ति को समझ सकते हैं, बल्कि तथाकथित विद्वान साधु संत, जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो भी बहुत नाराज होते हैं कि कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र क्या कहते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने ध्यान करने के लिए बिल्कुल कहा ही नहीं, और कृष्ण मूर्ति ने भी ध्यान करने के लिए नहीं कहा। वो कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। भक्ति करने की भी कोई जरूरत नहीं, कर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं, और ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई जरूरत नहीं। आप सोचेंगे क्या संत पागल हो गए हैं जो कहते हैं कि ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं, कर्म की भी कोई जरूरत नहीं, ज्ञान की भी कोई जरूरत नहीं, भक्ति की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे शब्द सुनने से साधारण साधु संत भड़क जाते हैं और अपने आप में बड़े विचलित हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लगता है भांग पी करके बोल रहे हैं। परंतु याद रखना, महर्षि अष्टावक्र और कृष्णमूर्ति आपको सावधान कर रहे हैं। यदि आप साधु संतों के भी कहने में आएंगे, विद्वानों के कहने में आएंगे, और जैसे जैसे वो कहेंगे और आप करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो भटका दें और साक्षी तक न पहुंचाकर आपको संसारी ही बना दे। क्योंकि संसार में यह भी हम आपको बताएं, आपको सुलझा सकते हैं तो भी महान तत्वज्ञ, तत्वदर्शी महापुरुष, ब्रह्म विद्या प्रवीण महापुरुष, अध्यात्म विद्या प्रवीण महापुरुष ही सुलझा सकते हैं। और आपको उलझा सकते हैं तो भी कुछ महापुरुष ही आपको उलझा सकते हैं। संतों के अंदर वह स्थिति है और
वह मानसिकता है कि वो आपको भटका भी सकते हैं, अटका भी सकते हैं। तो आप भटक सकते हैं, अटक सकते हैं, पटक सकते हैं, लटक सकते हैं। और आपको अच्छे संत मिले, कृष्ण मूर्ति जैसे, महर्षि अष्टावक्र जैसे, तो जो वो संदेश दे रहे हैं, आप उस संदेश को समझें तो न आप अटकेंगे, न आप लटकेंगे, न आप भटकेंगे, न आप पटकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसी लक्ष्य में अपने आप को स्थित पाएंगे। महर्षि अष्टावक्र कृष्ण मूर्ति आपको भटका नहीं रहे। वो जो कह रहे हैं उसको आप समझें। आप साक्षी का ध्यान करते हैं, परमात्मा ही सबका साक्षी है। आप वेदों में देखें तो परमात्मा को साक्षी का है। मैं आपको मंत्र सुनाता हूं। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्च क्रिया। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है और अक्रिय है। आप उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि उसका आप ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान और परमात्मा एक ही है। ध्यान क्या आप समझते हैं? मार्ग है। क्या जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जहां चल रहे हैं, वहां परमात्मा नहीं है? जो मार्ग पर चल करके आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, आप जहां चल रहे हैं वहां भी परमात्मा है। और जब आप थक करके बैठेंगे कि साहब मंजिल आ गई, तो वहां भी परमात्मा है। मेरी दृष्टि में मार्ग और मंजिल एक ही हैं। मेरी दृष्टि में ध्यान और साक्षी एक ही है। ध्यान किसका? साक्षी का। ध्यान के द्वारा हम साक्षी स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान क्या है? मार्ग है। तो जिस मार्ग में आप हैं, क्या वहां साक्षी नहीं है? आप जिस मार्ग में हैं, क्या वहां मंजिल नहीं है? परमात्मा रूपी मंजिल वहां मौजूद है। मार्गों से और प्रणालियों से, परंपराओं से आप भटक जाते हैं। इसलिए संसार में बहुत से मजहब हो गए, बहुत सारे मजहब हो गए, बहुत पंथ हो गए। और जो बहुत पंथ हो गए, मजहब हो गए, उनसे पूछो आप, वो अपने अपने मजहब की प्रशंसा करेंगे, अपने अपने पंथ की प्रशंसा करेंगे। उनके द्वारा ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि सब एक ही है। वो कहेंगे हमारा मजहब सही है, बाकी सब बकवास है।
हमारा पंथ सही है, बाकी सब बकवास। और जबकि बकवास कुछ भी नहीं है। बकवास के लिए मानी मिथ्यत्व के लिए यहां कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है। तो मैंने आपको कहा मार्ग और मंजिल दोनों एक हैं, ध्यान और साक्षी दोनों एक हैं, ध्येय और ध्याता दोनों एक हैं। इसको समझें। आप ऐसा समझें कि जो चित्त वृत्तियां हैं, उन चित्त वृत्तियों का और अहंकार का आप चाहते हैं इनका विसर्जन हो, ये दूर हो। क्योंकि गुरु नानक देव ने कहा कि सुई का जो छेद होता है जिसमें धागा डाला जाता है, उस छेद से ऊंट तो पास हो सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी पास नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई साधारण व्यक्ति मेरे प्रभु के दरबार में प्रवेश कर सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। सभी प्रणालियों में ध्यान की विधि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, और सभी के मंत्र भी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है। सभी अपने अपने मंत्रों की प्रशंसा करते हैं, अपने अपने मजहबों की प्रशंसा करते हैं, अपने अपने मार्गों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि मजहब अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, और पंथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन उन सब का जो गम्य स्थान है वो तो एक ही है, वही परमात्मा है, वही साक्षी है। गम्य स्थान सभी मार्गों से जो प्राप्य स्थान है वो एक ही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा चलो यात्रा करते हैं, देखते हैं कहां पहुंचेंगे। आप चलना चाहते हैं, ठीक है। आप नर्मदा नदी के किनारे से चलना चाहते हैं, चलो। मैं गंगा जी के किनारे से चलना चाहता हूं, चलो। आप जमुना जी के किनारे से चलना चाहते हैं, चलो। आप सरस्वती जी के किनारे से चलना चाहते हैं तो चलो। तो नदियां अनेक हो सकती हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह सभी नदियां जिसमें जाकर के मिलती हैं वह तो एक ही है, समुद्र। वो समुद्र एक ही है। इसी प्रकार से शिव महिमा ने स्तोत्र में लिखा, महम ने पारम ते परम विदुषो यदृशदृशि स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नस्तोय गिर अथा वाच्य सर्व सुमति परिणाम बद गृणन् मम त्वेतां वाणीं गुण कथन पुण्येन भवता। कोई तो शैव मार्ग से जाता है, कोई वैष्णव मार्ग से जाता है, कोई किसी मार्ग से निर्गुण मार्ग से जाता है, कोई सगुण मार्ग से जाता है।
यह नाना पंथ संसार में कल्पित हैं, कल्पित हैं। शैव वैष्णव तथा नाना पंथ कल्पित है, परंतु उन पंथों से पहुंचने का जो गम्य स्थान है, लक्ष्य है, वो एक ही है, परमात्मा। और आप चलते हैं रास्ते से, आप ध्यान से चलते हैं, भजन से चलते हैं, जप से चलते हैं, कीर्तन से चलते हैं, और आप बहुत चलते हैं, खूब चलते हैं, तबीयत से चलते हैं, और पहुंचने पर पता चलता है कि आप पहुंच गए। जिस भी मार्ग से चलते हैं पहुंचते तो वही हैं। तो मार्ग अनेक हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कहा, सारे आखदे असां का मजहब चंगा, होंदी बाहिस्ते बड़े तकरार होंदे, भेद मजहब दा खुलिया जिना ताई, दिल ओहना दे ठंडे ठार होंदे, एक शहर दे होंदे राह बहुते, ऐसे तरह ही राह करतार होंदे। अरे हम किधर से वृंदावन में नहीं आ सकते? दिल्ली से चलते हैं तो वृंदावन पहुंच जाते हैं, अलीगढ़ से चलते हैं तो वृंदावन पहुंचते हैं, और कानपुर से चलते हैं तो वृंदावन पहुंचते हैं, जोधपुर से चलते हैं तो वृंदावन पहुंचते हैं, बरेली से पहुंचते हैं तो चलते हैं तो वृंदावन पहुंचते हैं। मार्ग सब ओर से हैं, लेकिन गम्य स्थान एक है। तो सारे आखदे असां का मजहब चंगा, होंदी बाहिस्ते बड़े तकरार होंदे, भेद मजहब दा खुलिया जिना ताही, दिल ओहना दे ठंडे ठार होंदे, एक शहर दे होंदे राह बहुते, ऐसे तरह ही राह करतार होंदे, लड़दे झगड़दे रहन जो मजहब पिछों लड़दे झगड़दे रहन जो मजहब पिछों, ठीक जानो ओह जाहिल गमार होंदे। मजहब एक है सारियां बंदियां दा, जो मजहब के पीछे लड़ते झगड़ते रहते हैं वो गमार लड़ते हैं। मजहब एक है सारियां बंदियां दा, दो तीन ना चार होंदे, सार मजहब दी जिन्हां ने जान ली थी, सार मजहब दी जिन्हां ने जान ली थी, उन्हीं के तो बेड़े पार होते हैं। और जो मजहबों के पीछे झगड़ते रहते हैं, उन्हां दे बेड़े कदी ना पार होंदे, उनके बेड़े कभी पार नहीं होते। मैं आपको बताऊं यह मार्ग कैसे हैं, मैं आपको बताऊं ये पंथ कैसे हैं, मैं आपको बताऊं ये मजहब कैसे हैं। इनकी कल्पना है, नाना पंथ कल्पित हैं, नाना मजहब कल्पित हैं। ऐसे समझो जैसे कि आप 2-4 दिन में अपने घर में लौट कर आए, और जब लौट कर के आए तो दरवाजा खोला और अंदर बढ़े, तो सामने आपको एक परछाई सी दिखाई दी और आपने समझा कि ये भूत है। आप डर गए, और जब आप डर गए कि भूत है और वापस आ गए, दूसरे भाई पूछते हैं, अरे आपने दरवाजा खोला, घर में जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे आप? बोले भूत है। भूत है? बोले हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया दीपक जला लो, फिर देखो। तो वो बोले, क्या घर में दीपक जलाने से भूत भाग जाएगा, दूर हो जाएगा?
उसने कहा कि नहीं, दीपक से तो भूत का कोई संबंध नहीं है, यदि है तो वो दीपक जलाने पर भी नहीं जाएगा। भूत दीपक जलाने पर तो ये पता चलेगा कि भूत है या नहीं है। तो तुम दीपक जलाओ। उसने दीपक जलाया और दीपक जला करके जब घर में गया तो उसने देखा कि उसी का सफेद कुर्ता, थोड़ा कहीं से हवा आ रही थी तो वो हिल रहा था। उसने सफेद कुर्ते को समझ लिया कि ये भूत है। बताओ, दीपक जलाने पर भूत भाग गया कि नहीं भागा? अब आप कहेंगे कि भूत भाग गया, तो ऐसा कहना उचित नहीं बनता। आप ये कह सकते हैं कि दीपक जलाने से हमें ये पता चला कि भूत था ही नहीं, सिर्फ कुर्ता था। जब हमने भूत समझा था तो भी कुर्ता था, और जब दीपक जला के देखा तो भी कुर्ता है, वहाँ भूत है नहीं। तो यह इसी प्रकार से ये संसार में कल्पनाएं हैं। यह संसार जो आपको दिखाई देता है, यह एक भूत जैसी कल्पना है। यह संसार के जो दुख दिखाई देते हैं, यह भूत जैसी कल्पना है। यह संसार के जो मजहब दिखाई देते हैं, यह भी भूत जैसी कल्पना है। कल्पित पंथ अनेक, भूत जैसी कल्पना है। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, और व्यक्ति कल्पनाओं में जिए जा रहा है। कल्पना इसलिए भटक रहा है। यह कल्पना में न जिए और अपने आप में जिए, जिसे महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिस परमात्मा को, तुम अभी और यहीं वही हो। जिस चेतन को खोज रहे हो, वह चेतन तुम ही हो। यह जो अलग होने, अपने चेतन स्वरूप से अलग होने का जो नाटक कर रहे हो कि मैं कुछ और हूं, मैं साक्षी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं चेतन नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं व्यापक ब्रह्म नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, ये तुम्हारा नाटक है। यह तुम्हारा नाटक है। मैं आपको एक उदाहरण और भी देता हूं। तुमने देखा होगा कि लोगों को बीमारियां होती हैं, और जब बीमारी होती है तो कौन सी दवा चाहिए? उस बीमारी में उस व्यक्ति को यदि होम्योपैथिक की दवा खिलाई जाए तो ठीक हो जाती है, आयुर्वेदिक दवा खिलाई जाए तो ठीक हो जाती है, एलोपैथिक दवा खिलाई जाए तो ठीक हो जाती है, यूनानी दवा खिलाई जाए तो ठीक हो जाती है। ये कैसी बीमारी है? जो दवा दे दो उसी से ठीक हो जाती है। ये कैसी बीमारी है? और वही बीमारी यदि कोई संत बैठा हो, धुनी रमाए, साधु संत बैठे हों, धुनी रमाए, और कोई वहां पहुंच जाता है और जाकर के कहता है, महाराज मैं आपके पास आया हूं, मुझे बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, आप कृपा कर दें तो ये बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो आप कैसा ऐसा कोई उपाय कर दो कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो संत धुनी रमाए बैठे हैं, उन्होंने एक चुटकी राख ली और कहा, राख दे करके इसे 3 बार में इस औषधि को ले लेना। उन्होंने कहा, तो वह राख उसने 3 बार ली, और 3 बार लेने में वह रोग ठीक हो गया। ये कैसा रोग है? ये कैसी बीमारी है? होम्योपैथिक से भी ठीक हो जाती है, एलोपैथिक से भी ठीक हो जाती है, आयुर्वेदिक से भी ठीक हो जाती है, यूनानी से भी ठीक हो जाती है, और राख दे दो तो भी ठीक हो जाती है।
अरे हमारे एक मलेरिया वाले संत थे, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, बड़े प्रसिद्ध संत थे, गांव में घूमा करते थे। कुछ नहीं, अपनी मलेरिया में अरहर के पत्ते मसल करके, ताकि पहचान न हो, वो रखते थे। और वो रखते थे और गांव से निकल के जाते, बोले महाराज कुछ दवा देते जाओ, हमको तकलीफ है। तो वो कहते थे ले ये दवा है, जा इसका काढ़ा बना करके पी लेना। तो वो अरहर के पत्तों का काढ़ा बनाकर 3 बार में पी लेता, वो आदमी ठीक हो जाता। ये कैसी बीमारी है, जो चीज दे दो उसी से ठीक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि राख से दूर हो जाती है बीमारी, मंत्र से दूर हो जाती है बीमारी। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो मोर पंखी होती हैं, उनसे जब झाड़ा लगाते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसे पढ़ करके जल पिलाते हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अरे भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, आपको कोई बीमारी नहीं है। यह दवा लेने से, राख लेने से, अरहर के पत्ते लेने से, सिर्फ आपका जो ख्याल होता है कि मैं बीमार हूं, और यह ख्याल कि संत ने मुझे पढ़ करके और ये पत्ते दिए हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और आप ठीक हो जाते हैं। आपका जो ख्याल होता है कि मैं बीमार हूं, संत ने राख दे दी और आपको ये ख्याल हो जाता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, संतों का आशीर्वाद है, राख दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आप ठीक हो जाते हैं। आप सोचिए, औषधि अनेक हैं और बीमार एक है, और जो एक बीमार है उसे किसी भी औषधि से वो ठीक हो जाता है। एक संत थे, वो बड़े अपने आप में मस्त थे, बड़े अच्छे संत थे। एकांत में बैठे हुए थे, एक बीमार व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, बोले महाराज मुझे बहुत तकलीफ है, आप या तो मुझे कोई औषधि दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। संतों ने कहा मेरे पास कोई औषधि तो नहीं है, फिर भी मैं उपाय करता हूं। उन्होंने क्या किया, एक कपड़े पर वहां से एक ढेला उठाया मिट्टी का और उस पर औषधि का नाम लिख दिया, कपड़े पर औषधि का नाम लिख दिया, और औषधि का नाम लिख करके कह दिया कि भाई जा, ये औषधि, इस औषधि को घोट छान करके लेना 3 दिन और तू ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने उस औषधि को 3 दिन तक घोटा, रगड़ा, छाना और पिया, और वो व्यक्ति चौथे दिन आया संतों के पास, कहने लगा महाराज आपकी औषधि तो बड़े कमाल की निकली, इतनी जबरदस्त औषधि थी कि मैं 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। संतों ने सोचा मेरी औषधि काम कर गई, अच्छा है भक्त ठीक हो गया। पर वो भक्त कहने लगा, बोले महाराज वही औषधि आप पुनः लिख दें। संतों ने कहा मैंने पहले लिखकर दी तो थी। बोले महाराज वो तो मैं घोट छान करके पी गया। मतलब वो कपड़े को घोटता रहा, छानता रहा और पीता रहा, कपड़े को घोट घोट कर, रगड़ रगड़ करके, मतलब कपड़ा ही घोट छान करके पी गया और ठीक हो गया।
और कहता है कि औषधि बड़े गजब की है, आपने जो दवा दी बड़े गजब की दी। अब संत सोचते हैं कि मैं यदि इसको ये कहूं तो ठीक नहीं है, यह कहना भी मेरा पागलपन होगा, ठीक नहीं होगा कि तूने जो लिया वो कोई दवा तो ली नहीं, मैंने तो कपड़े पर दवा का नाम लिखा था और तू ऐसा सयाना लिखा निकला कि तूने वह दवा खरीद के खाई भी नहीं। अब उस दवा के नाम को ही कपड़े के सहित घोट छान करके पी गया और तेरी बीमारी ठीक हो गई। ऐसा कहना भी नहीं बनता। संतों ने सोचा यदि मैं इसे कहूंगा ऐसा तो फिर इसको मनोकल्पित बीमारी फिर हो जाएगी, क्योंकि इसे बीमारी कोई थी नहीं, बीमारी मनोकल्पित थी। इसी प्रकार लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो अक्सर बीमारियां 95% मनोकल्पित होती हैं, वो बीमारियां होती ही नहीं। नहीं तो कपड़े को घोट छान कर कोई ठीक होगा क्या? राख से कोई ठीक होगा क्या? पत्तों से कोई ठीक होगा? बीमारी है तो ठीक होना बड़ा मुश्किल है। यदि बीमारी राख से ठीक हो जाए, पत्तों से ठीक हो जाए, तो जो चिकित्सा शास्त्र हैं उनका क्या होगा? जो एलोपैथी शास्त्र है उसका क्या होगा? जो आयुर्वेदिक शास्त्र है उसका क्या होगा? जो होम्योपैथिक शास्त्र है उसका क्या होगा? जो यूनानी शास्त्र है उसका क्या होगा? जो नेचुरोपैथी शास्त्र है उसका क्या होगा? यदि गंडे और ताबीज से ही बीमारियां ठीक हो जाए तो यह बीमारियां वैसी ही हैं जैसे मनोकल्पित हैं। जैसे कुर्ते में भूत कल्पित किया तो अंधेरे में वो व्यक्ति घर में धस ही नहीं रहा था कि इसमें भूत है, और जब दीपक जलाया तो पता चला कि मेरा ही कुर्ता है। इसी प्रकार से ये सारी बीमारियां मनोकल्पित हैं। मैं और हूं और परमात्मा और है, यह भी बीमारी मनोकल्पित है। और मनोकल्पित बीमारी में कोई भी दवा काम कर सकती है, कोई भी ज्ञान काम कर सकता है। इसलिए नाना पंथ हो गए, नाना मजहब हो गए, नाना पथ हो गए, नाना प्रकार के रास्ते हो गए, मार्ग हो गए, ध्यान के मार्ग हो गए, क्योंकि बीमारी मनोकल्पित है। मैं और हूं और परमात्मा और है, ये मनोकल्पित है। अब मैं आपसे एक दूसरी बात और करूंगा कि आप सोचते हैं बड़े आदमी हैं आप, बहुत धनवान, आप पड़ोसी छोटे छोटे डॉक्टरों से इलाज करके थक गए, आप ठीक नहीं हो रहे हैं। कारण आपकी मानसिकता में क्षुद्रता भरी हुई है, ये डॉक्टर छोटे हैं, क्योंकि फीस इनकी 20 रुपए है, 50 रुपए है, 10 रुपए है, किसी की 100 रुपए है। आप सोचते हैं वो बड़े डॉक्टर हैं जिनकी फीस 1000 रुपए है, 2000 रुपए है, 5000 रुपए, 10,000 रुपए। आप उसके पास जाते हैं और उस डॉक्टर को दिखाते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, वो डॉक्टर दवा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। आप दवा से ठीक नहीं हुए, आप इससे ठीक हुए हैं कि ये बड़ा डॉक्टर है।
आपका भी अहंकार था और अहंकारी डॉक्टर मिला, उससे आप ठीक हो गए। तुम पूछते हो कि अहंकार की चिकित्सा क्या है, तुम पूछते हो कि उस साक्षी स्वरूप परमात्मा को, उस चेतन स्वरूप परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। संत कहते हैं पहले आप अपने अहंकार को विसर्जित करें, उसके बाद परमात्मा की बात करें। संत कहते हैं पहले आप अपने अहंकार को विसर्जित करें, फिर परमात्मा की बात करें। हमारे पास हमारा अहंकार है, चित्त वृत्तियां हैं और साक्षी भाव है। हम पहले अपने अहंकार को विसर्जित करें, चित्त वृत्तियों को विसर्जित करें या साक्षी भाव को प्राप्त करें। क्या करें? पहले हम अपनी चित्त की वृत्तियों को विसर्जित करें, अहंकार को विसर्जित करें, तभी तो साक्षी भाव को प्राप्त होंगे। पहले हम क्या करें? अंधेरे को भगाएं कि पहले दीपक जलाएं? कौन सा काम अच्छा रहेगा? पहले अंधेरे को भगाएं प्रकाश करने के लिए या पहले दीपक को जलाएं? क्या करें? कैसे विसर्जित हो अहंकार और कैसे हम उपलब्ध हो साक्षी भाव को, यह हमारे मन में पागलपन बेकार का भरा हुआ है। हमारी कल्पना का ये मृगजाल है, हमारी मृग तृष्णा का मृगजाल है। मृग की नाभि में कस्तूरी है जिससे सुगंध आ रही है और बन बन में दौड़ लगा रहा है। ये सुगंध कहां से आ रही है? भटक रहा है और उसकी कल्पना विसर्जित नहीं होती, कल्पना नष्ट नहीं होती, भटकना बंद नहीं होती। यदि उसे ये पता चल जाए कि मुझ में ही कस्तूरी का वास है, तो उसकी भटकना बंद हो जाएगी। आपको ये पता चल जाए कि मैं ही साक्षी स्वरूप परमात्मा हूं, तो आपकी भटकना बंद हो जाएगी। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, विश्व साक्षी सुखी भव। तू तो विश्व का साक्षी है जनक जी को का, तू सुखी हो अभी और यहीं सुखी हो। अब प्रश्न तो इस बात का है कि आप पूर्ण अहंकार को भी उपलब्ध हैं और पूर्ण अहंकार को उपलब्ध होने पर संतों के पास आए कि हम साक्षी भाव को प्राप्त होना चाहते हैं, परमात्मा भाव को कैसे प्राप्त हो? तो संतों ने कहा समर्पण करो। कहा संतों ने समर्पण। संत सतगुरुओं के चरणों में समर्पण ही कामयाब होता है। अब वो कहते हैं कि हम समर्पण कैसे करें, समर्पण कैसे संभव है, तो समर्पण को कैसे उपलब्ध हो जाए? संत कहते हैं कि तुम जैसे अहंकार को उपलब्ध हो गए, वैसे ही समर्पण को उपलब्ध हो जाओ। अहंकार को उपलब्ध होने के लिए तुम किस गुरु की शरण में गए थे? अहंकारी बनने के लिए। यह अहंकार का पाठ जो तुमने सीखा किस विद्वान से सीखा, किस गुरु से सीखा, जो तुम अहंकारी हो गए और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, न साधु को न संत को। क्या क्या उलझुलूल बकते रहते हो संतों के प्रति।
तो ये जो अहंकारी हो गए तुम, न बोलने योग्य शब्द संतों के साथ प्रयोग करने लगे, तो वो अहंकार तुम्हें किस गुरु से मिला? सोचो जरा और खोजो जरा। जो तुम आज हमें कह रहे हो कि पहले अहंकार विसर्जित करें, कि पहले साक्षी भाव को उपलब्ध हो, ये दो बातें नहीं है, एक ही बात है। तुम्हारा अहंकार विसर्जित भी तभी होगा जब आप साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाएंगे। जब तक आप साक्षी भाव को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक अहंकार विसर्जित नहीं होगा। अब आप ये कहो कि अहंकार विसर्जित करने के लिए किस सद्गुरु की शरण में जाएं? साक्षी भाव को उपलब्ध होने के लिए हम किस सद्गुरु की शरण में जाएं? तो जब तुम अहंकारी हो तो संत महापुरुष कहते हैं कि समर्पण में आओ। जहां तुम समर्पित हो जाओगे, समर्पण जहां तुम्हारा हो जाएगा, वहां अहंकार विसर्जित हो जाएगा। अब समर्पण आप कहीं भी कर सकते हैं, भक्ति भाव से भगवान में कर सकते हैं, ज्ञान भाव से चेतन स्वरूप परमात्मा में कर सकते हैं, साक्षी भाव से समर्पण कर सकते हैं। यह समर्पण का जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पर याद रखना कि निरअहंकार को, यह हमारा प्रश्न भी है और उत्तर भी सुनेंगे, क्या निरअहंकार हुए, अहंकार से रहित हुए बिना समर्पण हो सकता है? मैं आपसे थोड़ा पहेलियों में बात करूंगा। क्या अहंकार के बिना, अहंकार से रहित हुए बिना समर्पण हो सकता है? और क्या समर्पण के बिना अहंकार नष्ट हो सकता है? जब तक अहंकार है तब तक समर्पण नहीं, और जब तक समर्पण नहीं होता तब तक अहंकार जाता नहीं। यह बातें बड़ी विचित्र हैं और समझना पड़ेगा। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी कीमिया बताऊंगा कि आप जितना अहंकार छोड़ेंगे उतना ही आप समर्पण जोड़ेंगे। आप अपना अहंकार थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे, उतना ही समर्पण आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो अब करें क्या? पहले समर्पण करें कि अहंकार का विसर्जन करें। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप 50% अपना अहंकार छोड़ेंगे तो आपका 50% आप अपना समर्पण जोड़ेंगे। चाहे गुरुओं के चरणों में जोड़ें, चाहे भगवान के चरणों में जोड़ें, आप थोड़ा अहंकार विसर्जित करेंगे तो थोड़ा समर्पण होगा। आप थोड़ा ज्यादा अहंकार विसर्जित करेंगे तो ज्यादा समर्पण होगा। तो अहंकार का छोड़ना और समर्पण का होना दो बातें नहीं है, वैसे एक ही बात है। प्रकाश का होना और दीपक का भागना दो बातें नहीं है, एक ही बात है। आप सोचें कि पहले अंधकार को भगा लें फिर प्रकाश कर लेंगे, लेकिन यहां अंधकार को भगाएंगे कैसे?
दीपक जलेगा तो प्रकाश भी हो जाएगा और अंधकार भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप अपने साक्षी भाव में, परमात्मा भाव में स्थित हो जाएंगे तो अहंकार भी नहीं होगा और समर्पण भी हो जाएगा। अहंकार का छोड़ना और समर्पण दो बातें नहीं हैं, एक ही बात के दो पहलू हैं, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। अहंकार को छोड़ना ही समर्पण करना है, समर्पण होना ही अहंकार को छोड़ना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अहंकार छोड़ो। मैं थोड़ा थोड़ा अहंकार छोड़ने की बात इसलिए कहता हूं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज इस गांव से मैं उस गांव जाना चाहता हूं, कैसे जाऊं, अंधेरा बहुत है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक टॉर्च दी छोटी सी और कहा ये टॉर्च ले जाओ और इससे देख करके चले जाओ। वह छोटी टॉर्च, गहना अंधकार था, छोटी टॉर्च उसने लगाई तो कहा महाराज कि यह जो टॉर्च है इसका जो प्रकाश है यह तो केवल 2-3 कदम तक पड़ रहा है और मैंने जाना जो है वो 10 किलोमीटर जाना है, तो क्या मैं 10 किलोमीटर रास्ता पार कर सकता हूँ इस थोड़े उजाले से, जो छोटा उजाला है? मुझे तो ऐसा उजाला चाहिए कि यहाँ से 10 किलोमीटर का दिखाई दे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा भैया यहाँ तेरा गणित काम नहीं करेगा, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे कि तू जिस टॉर्च को लगा और यह टॉर्च का जो प्रकाश है वह 3 कदम तक पड़ रहा है। जब तू 3 कदम चल लेगा तो ये प्रकाश 3 कदम फिर आगे बढ़ जाएगा और तू फिर 3 कदम चलेगा तो फिर ये 3 कदम फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके तेरा रास्ता पूरा हो जाएगा, तू मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने अहंकार को एक साथ नहीं छोड़ सकते, एकदम नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा करके छोड़े। और जब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे तो अहंकार छूट जाएगा और समर्पण हो जाएगा। अब मुश्किल ये है कि बिना अहंकार विसर्जित हुए समर्पण नहीं होता और बिना समर्पण के अहंकार विसर्जित नहीं होता। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, बड़ा सुंदर है, और वो ये है कि कोई आदमी कहे कि मैं तैरना सीखना चाहता हूं, मैं तैरना सीखना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई पानी में उतरो। अब वो कहे कि मैं पानी में उतरूंगा तो डूब जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना आता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे फिर उसे कि भाई जब तक तू पानी में नहीं उतरेगा तब तक तैरना सीख भी नहीं पाएगा। तो तैरना आता है तो भी पानी में उतरो, तैरना नहीं आता है तो भी पानी में उतरो, ये बड़ी मुश्किल है। उतरना पानी में है तो पहले तैरना, वो कहता है नहीं हम पहले तैरना सीख लें तब पानी में उतरेंगे, पहले तैरना सीख लें फिर पानी में उतरेंगे। और लेकिन पूरा सीखेंगे कहाँ? तैरना जो सीखेंगे वो पूरा कहाँ सीखेंगे? ये भी तो एक समस्या है। तो जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तो पूरा तैरना सीखेंगे कहाँ? तुमने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो मुर्दे होते हैं वो पानी में तैर जाते हैं,
और जो जिंदा होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। अब मुर्दों से पूछो कि तुम्हारे पास कौन सी कला है जो तुम तैर गए, और उनसे पूछो डूबने वालों से कि तुम जिंदा थे और तुम डूब गए, क्यों डूब गए? तुम्हें तो डूबना नहीं चाहिए। और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि पानी में, गंगा में, जमुना में, नर्मदा में, तालाब में मुर्दे तैर जाते हैं और जिंदा डूब जाते हैं। ऐसा ही देखा जाता है। तो पानी का जो अभाव है, पानी किसी को डुबाता नहीं है। पानी किसी को डुबाता नहीं है। जिंदा थे वो डूब गए और मुर्दा होके तैर गए। इसका रहस्य समझो कि जो अहंकार में जीते हैं वो संसार सागर में डूब जाते हैं, और जो समर्पण करके बिल्कुल निरहंकारी हो जाते हैं, जिनका अहंकार विसर्जित हो जाता है, जो पूरा समर्पण कर देते हैं, वो तैर जाते हैं। आप बाल्टी कुएं में उतारते हैं, बाल्टी कहती है कि मैं कुएं में नहीं उतरूंगी, मुझे तो पानी चाहिए। संत कहते हैं जब तक तुम कुएं में नहीं उतरोगी तब तक तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। बाल्टी कहती है कि मैं डूब जाऊंगी। संत कहते हैं जब तक डूबोगे नहीं तब तक तुम पानी से भरोगी भी नहीं। तो बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो उतरने के बाद और पानी में डूबती है, और खींचने वाला रस्सी से ऊपर खींच के लाता है तो वह बाल्टी भरी हुई होती है। इसी प्रकार आप यदि अपने पर भरोसा रखें और उस परमात्मा रूपी जल में उतरें तो आपकी जीवन रूपी बाल्टी आनंद से भर जाएगी। आप डूबें समर्पण में, और समर्पण में जब आप डूबेंगे तो जो आपका खालीपन था, जिसमें अहंकार भरा हुआ था, वो अहंकार तो दूर होगा, और जल से, आनंद से, प्रेम से, रस से, सुख से आपका जीवन भर जाएगा। आपका जीवन सुख से ओत प्रोत हो जाएगा। आप पहले ही मान लेते हैं कि प्रभु थोड़ी दूर है, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी परमात्मा के लिए। बस यही बात आपको भटका देती है। यदि आप माने कि वह परमात्मा हमारा स्वरूप है तो भटकने की जरूरत नहीं। तो अब यह प्रश्न है कि पहले समर्पण करें कि पहले अहंकार छोड़ें। पहले समर्पण करें या पहले अहंकार छोड़ दें? क्या करें हम? पहले अहंकार छूटेगा या पहले समर्पण होगा? तो पहले ये पक्का कर लें, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, पहले ये पक्का कर लें कि पहले अंडा होता है कि पहले मुर्गी होती है, पहले वृक्ष होता है कि पहले बीज होता है। बिना वृक्ष के कोई बीज नहीं हो सकता, और बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं हो सकता। बिना अंडे के कोई मुर्गी नहीं हो सकती, और बिना मुर्गी के कोई अंडा नहीं हो सकता। मुर्गी के अंदर अंडा है, अंडे के अंदर मुर्गी है, वृक्ष के अंदर बीज है, बीज के अंदर वृक्ष है, जीव के अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर जीव है। तुम नाहक परेशान हो रहे हो जो ब्रह्म की खोज में लगे हुए हो।
सोचो और विचार करो, पहले वृक्ष है या बीज है। सोचो और विचार करो, पहले मुर्गी है या अंडा है। छोड़ो इन सभी झंझटों को। अहंकार जितना छूटेगा उतना ही समर्पण हो जाएगा। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं। एक है निरहंकारता का धर्म और एक है समर्पण का धर्म। एक है निरअहंकारता का धर्म, एक है समर्पण का धर्म। मुझे नहीं लगता कि ये दो तरह के धर्म है। मुझे तो एक ही लगता है, क्योंकि जहां निरहंकारता है वहीं समर्पण है, और जहां समर्पण है वहीं निरहंकारता है। जहां अंडा है वहीं मुर्गी है, जहां मुर्गी है वहीं अंडा है, जहां बीज है वहीं वृक्ष है, जहां वृक्ष है वहीं बीज है। धर्म बहुत है। महावीर भगवान ने अपना धर्म चलाया, उसे कहते हैं जैन धर्म। बुद्ध भगवान ने अपना धर्म चलाया, उसे कहते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में समर्पण के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समर्पण के लिए कोई जगह नहीं है कि बौद्ध धर्मी या बुद्ध भगवान भी मानते हैं कि परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, तो कौन समर्पण करे और किसको समर्पण करे। महावीर भगवान भी यह जानते हैं और मानते हैं कि आत्मा के बिना कोई दूसरा नहीं है, तो कौन समर्पण करे और किसको समर्पण करे। ब्रह्म ही इदम सर्वम, वेद कहता है यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेद कहता है आत्मै वेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। समर्पण करोगे कहां? समर्पण तो आप वहां करोगे ना जहां कोई परमात्मा न हो। नहीं है परमात्मा जहां, वहां समर्पण करो। किसके आगे समर्पण करोगे? जिसके आगे समर्पण करोगे वह परमात्मा का स्वरूप है, और जो तुम समर्पण करने वाले हो तुम भी परमात्मा का स्वरूप हो। दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं और दोनों सही हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अहंकार को छोड़ना और समर्पण करना। एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीव और ब्रह्म। तुम एक सिक्के के दो पहलू हो। एक सीधा हिस्सा है, एक उल्टा हिस्सा है। एक सीधा हिस्सा है, एक उल्टा हिस्सा है। आप किस हिस्से को घर ले जाना चाहते हैं? मैंने एक सिक्का रख दिया, चांदी का रुपया एक रख दिया, या एक जो सिक्का होता है 1 रुपया वो रख दिया। उस पर एक तरफ कुछ और छपा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ और छपा हुआ है। आप जो दूसरी तरफ लिखा है उसको घर ले जाना चाहते हो, या जो पहली तरफ लिखा है उसको घर ले जाना चाहते हो? आप किसी एक को घर ले जाओगे, दोनों घर पहुंचेंगे। इसी तरह आप समझिए कि जो जीव है, आप अपने को जीव मानते चले जा रहे हैं, लेकिन आप अपने को समझ नहीं पा रहे। जीव और ब्रह्म ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्मैव न परः।
जीव जो जीव होकर के ब्रह्म को ढूंढ रहा है वह ब्रह्म से इतर नहीं है। जीवो ब्रह्मैव केवलम, यह जो जीव है वह केवल ब्रह्म ही है। मैं आपसे आज थोड़ी सी बात और भी करूंगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य इस बात का होता है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी इतने मत पंथ बन गए हैं। वस्त्र भी सबके अलग अलग है, कोई पीले वस्त्र पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई गैरिक वस्त्र पहनता है, और कोई भगुआ वस्त्र पहनता है, लाल वस्त्र पहनता है, कोई काले वस्त्र पहनता है। कल्पित पंथ अनेक। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा जो बड़े पते की है और आप समझेंगे। गैरिक वस्त्र बहुत धारण किए हुए हैं, और यहां आसपास भी आप गैरिक वस्त्र देखेंगे बहुत धारण किए हुए। पर ये गैरिक जो वस्त्र हैं, भेष तो अच्छा बनाया मांग खाने के लिए, भेष तो अच्छा बनाया। यह गैरिक वस्त्र जो धारण किए गए, अच्छा भेष बना लिया है, इससे बड़ा गुजारा होता है। और कैसा गुजारा होता है कि रोटी आसान से मिल जाती है, भोजन प्रसाद आसान से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, पेट पूर्ति के लिए बहुत से भेष बनाए हुए हैं, नाना प्रकार के भेष बनाए हुए हैं। कोई धोती घुटनों तक पहनता है, कोई उससे थोड़ा नीचे पहनता है, कोई जो नीचे एड़ी के टखने हैं वो उनको भी ढक करके चलता है, कोई इतनी नीची पहनता है कि जमीन पर रगड़ती हुई धोती चलती है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। संत कहते हैं भैया सुनो, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज। खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। खाने को अच्छा मिलता है, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन गैरिक वस्त्र हमें शर्मिंदा भी करते हैं। जब आप कहीं शराब के ठेके पर खड़े होते हैं गैरिक वस्त्रों में, तो यह वस्त्र कहते हैं हमें क्यों लजा रहे हो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। यह इसलिए धारण किए थे क्या? जब आप शराब पीते हैं तो गैरिक वस्त्र ये बड़े कीमती हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं तुम्हारे स्वरूप की, कि तुम जो हमें धारण करके अपने स्वरूप में नहीं जी रहे हो, तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो। गैरिक वस्त्र संत महापुरुष शरण में आए हुए को इसलिए दे देते हैं, किस लिए दे देते हैं ये मैं आपको बताता हूं। कि जब व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट लगाकर पीता है तो ये गैरिक वस्त्र कहते हैं कि ये व्यसन अब तो छोड़ दो। सन्यासी का मतलब ये होता है निर्व्यसनी, त्यागी। अब इनको अब तो त्याग कर दो। जब गांजा लगाता है, भांग लगाता है, तो यह गैरिक वस्त्र कहते हैं निर्व्यसनी बनो, ये व्यसन छोड़ो। जब शराब पीता है तो ये वस्त्र कहते हैं निर्व्यसनी बनो। संत महापुरुष पहले यह वस्त्र इसलिए देते थे कि जब व्यक्ति कहीं खड़ा हो शराब की दुकान पर, तो उसे ये वस्त्र याद दिलाएं कि मैं और शराब की दुकान पर।
कोई देख तो नहीं रहा है, भाग लो यहां से, चल जल्दी सटक लो, नहीं तो कोई देख लेगा तो कहेगा सन्यासी और शराब की दुकान पे, जिंदा मर जाऊंगा मैं तो। ये वस्त्र तुम्हें कदम कदम पर लज्जित करते हैं। तुम झूठ बोलोगे तो अपने सत्य की याद दिलाएंगे वस्त्र, तुम गलत करोगे तो सही की याद दिलाएंगे वस्त्र, तुम शराब लोगे हाथ में तो छोड़ने की याद दिलाएंगे वस्त्र, तुम गांजा पियोगे तो गांजा छोड़ने की याद दिलाएंगे वस्त्र। ये वस्त्र इसलिए दिए जाते थे पहले हमारी प्राचीन संस्कृति में। आजकल तो भोजन भट्ट होने का साधन बना लिया है। उदर निमित्तम बहुकृत वेश है। रथ्या चरपट विरचित कंथा, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्त बदेव। योगियों का, गैरिक वस्त्र धारण करने वाले योगियों का जो स्वभाव होता था वो नूतन बालवत होता था। पहले के जो संत महापुरुष थे वह कुछ और ही जीवन जीते थे। वो किसी से कपड़ा नहीं मांगते थे। रास्ते में पड़े हुए फटे हुए चिथड़े उनको इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके अपनी कंथा बनाते थे, रजाई बनाते थे। इकट्ठे कर करके कपड़ों के टुकड़े धो 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 करके और इकट्ठे कर करके सिलते रहते थे और अपनी कंथा बनाते थे। जगर्दो शंकराचार्य कहते हैं रथ्या चरपट विरचित कंथा, और पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा। उन्हें पुण्य से भी कोई मतलब नहीं होता था और पाप से भी कोई मतलब नहीं होता था। विवर्जित पंथा, न पुण्य के मार्ग पर चलते थे न पाप के मार्ग पर चलते थे। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा क्या करते थे? योगी योग नियोजित चित्तो, वो योगी पूर्ण योगी होते थे। अपने योग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक करते थे, ब्रह्मात्मिक के भाव में स्थित होते थे। योगी योग नियोजित चित्त, अपनी आत्मा को परमात्मा में डुबोकर एक करके रमते बालोन्मत्त बदेव, एक बच्चे की तरह इस पृथ्वी पर विचरण करते थे, भोले बालक की तरह। आज की स्थिति ही बड़ी विचित्र है। भजन तो कम हो रहा है, ढोंग ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैं तो अपने को कहता हूं, आप सबको नहीं कहता, क्षमा करें आप मुझे। कौन देने वाला है भोजन और कौन करने वाला है व्यवस्था? सबका पोषक एक, सबका पालनहार एक। संत दुलरु, संत बनना है तो ऐसे बनो, संत दुलरुआ राम के, जित चाहे तित जाएं। अपने जिधर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जिधर मुंह उठ जाता है उधर ही चल पड़ते हैं। संत दुलरुआ राम के, जित चाहे तित जाएं। अरे पीछे पीछे हर फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। पीछे पीछे हर फिरें। कबीरदास जी को देखो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें, कहत कबीर कबीर। संत महापुरुषों ने, पंजाब के संतों ने, स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा सुंदर शहर कहा, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी खुदी को इतना नष्ट कर दो, इतना समाप्त कर दो कि परमात्मा खुद आकर के पूछे कि तुम इतने निर्मल हुए तो क्यों हुए।
अरे कहां पर तुम समर्पण करोगे? अपने अहंकार का विसर्जन कहां जाके करोगे? परमात्मा कहां नहीं है जिसके सामने तुम समर्पण हो सकोगे? तुम जहां हो वही परमात्मा है, तुम जो हो वही परमात्मा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। मुर्गी के अंदर अंडा है, अंडे के अंदर मुर्गी है, वृक्ष के अंदर जीव है, वह बीज है, और बीज के अंदर वृक्ष है। मेरे अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर मैं हूँ। बातें दो ढंग से कही जा रही हैं, बात एक ही है। मैं हूँ वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही मैं हूँ। जो बीज है वही वृक्ष है, जो वृक्ष है वही बीज है, जो अंडा है वही मुर्गी है, जो मुर्गी है वही अंडा है। तो जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है। जीवो ब्रह्मैव केवलम आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्तश्चिद क्रिया। उस आत्म तत्व को जानो। आज इतना ही। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। आप और परमात्मा दो नहीं हैं, आप सभी उसी परमात्मा का स्वरूप हैं, और आपके परम आनंद स्वरूप, परम ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में आप सभी को प्रणाम करता हूं। व्यवहारिक दृष्टि से आप सभी के प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूं। नवरात्रों में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो कि आप पिताजी के स्वरूप को प्राप्त करें और अपने स्वरूप से प्राप्त करें, और उसके परम आनंद की अनुभूति करें, परम शाश्वत सुख की अनुभूति करें, शाश्वत शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।